वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में 5 अगस्त का मौसम अलर्ट, कोटा उदयपुर संभाग में होगी भारी बारिश। राजस्थान में मौसम तेजी से बदल रहा है। अगस्त माह के पहले 4 दिन राजस्थान के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। राजस्थान के हिस्सों में मानसून अभी भी सक्रिय है। मौसम विभाग के अनुसार कोटा उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 5 अगस्त को भारी बारिश होगी। कोटा संभाग में 4 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश होने का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान में 3 से 4 अगस्त को बारिश की गतिविधियां तेज रही। उधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में मौसम बेहद अजीबोगरीब है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का अलर्ट है कि 3 घंटे में जयपुर में हल्की बारिश हो सकती है। चुनावी साल में ग्रेड 3 टीचर्स को मिल सकती है राहत। राजस्थान में ग्रेड 3 टीचर्स की ट्रांसफर सरकार के लिए परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। पिछले 4.5 साल से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे टीचर्स ने अब सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनावी साल में सरकार टीचर्स को खुश करने के लिए एक बार फिर ट्रांसफर से बैन हटाने की तैयारी कर रही है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से फौरन राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में राहुल गांधी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर फैल गई है। इस मौके पर राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने एक ट्वीट में लिखा कि राहुल गांधी पर मानहानि के मुकदमे में सजा पर रोक का सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। यह सच्चाई एवं न्याय की जीत है। इसके साथ ही राहुल गांधी को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत पर सचिन पायलट ने कहा, आज लोकतंत्र की जीत हुई है। राजस्थान में कांस्टेबल के 3,578 पदों पर निकली वैकेंसी। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने चुनावी साल में पुलिस कांस्टेबल के 3,578 पदों पर भर्तियां निकाली है। 12वीं पास उम्मीदवार राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 7 अगस्त से 27 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 28 से 30 अगस्त तक उम्मीदवार को आवेदन फॉर्म में गलती सुधारने का मौका दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in है। राहुल गांधी आदिवासी वोटर्स को साथ कर दक्षिण राजस्थान में करेंगे कांग्रेस को मजबूत। राजस्थान में इस साल के अंत का विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी पीएम मोदी की सभाओं के जरिए माहौल बना रही है। इसके जवाब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 जल्द ही पोरबंदर से शुरू करेंगे। यह यात्रा इस बार भी राजस्थान से होकर गुजरेगी। राहुल गांधी आदिवासियों के जरिए राजस्थान को छूना चाहते हैं। इसके चलते 10 लोकसभा और 60 विधानसभा सीटों को भारत जोड़ो यात्रा कनेक्ट कर सकती है। 19 नए जिलों और 3 संभागों पर गहलोत कैबिनेट की मुहर। राजस्थान अब 50 जिलों और 10 संभाग वाला राज्य बन गया है। प्रदेश में 19 नए जिलों और 3 नए संभागों को गहलोत कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। जयपुर और जोधपुर को बांटकर 2-2 जिले बनाए गए हैं। 33 जिले पहले से थे। अब इन नए 17 जिलों को मिलाकर प्रदेश में 50 जिले हो गए हैं। पाली, सीकर और बांसवाड़ा को संभाग बनाया गया है। इसके बाद अब राज्य में 10 संभाग हो गए हैं। बोले सीएम अशोक गहलोत, बीजेपी का कोई नेता सीएम बनने लायक नहीं। सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि खुद को सीएम पद के चेहरे के रूप में देख रहे बीजेपी के स्थानीय नेता चुनाव जीतने में नाकाबिल है। इसलिए पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी के चेहरे को आगे किया है। नरेंद्र मोदी तो अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं और विश्व गुरु हैं। उनको क्यों सामने ला रहे हो आप? सीएम का चेहरा तो बने हुए हो, लेकिन क्या आप सीएम के चेहरे के लायक हो? सियासी लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे। अब सबसे पहले खुद बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ाई जुलसे। राजस्थान में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे लाल डायरी और सुर्खियों में आ रही है। गहलोत सरकार और बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा लाल डायरी को लेकर एक दूसरे पर ब्लैकमेलिंग करने के आरोप मढ़ रहे हैं। हालात यह है कि अब गुढ़ा को कांग्रेस पार्टी से निकालने की जमीन तैयार कर ली गई है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इसके संकेत दिए हैं। इसी बीच पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक पुराने केस में जोधपुर पुलिस गुढ़ा के घर पहुंची है। बोले शेखावत, गहलोत सरकार जैसे खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। भीलवाड़ा गैंगरेप मामले में इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है। यह सिर्फ अकेली बच्ची का दर्द नहीं है। सीएम अशोक गहलोत उनकी सरकार के खिलाफ बोलने वालों की आवाज एजेंसियां और पुलिस दबा रही है। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात है। भीलवाड़ा के कोटड़ी में बकरी चराने गई बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद उसे जिंदा जला दिया गया है। बोले सतीश पूनिया, राजस्थान में रोज हो रहे 17 रेप।
राजस्थान में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोला। उन्होंने कहा, गहलोत सरकार पौने 5 साल के राज्य में अपराधों पर लगाम लगाने में फेल हो गई। यहाँ अपराध, भ्रष्टाचार, पेपर लीक और अवैध खनन चरम पर है। बीजेपी में सीएम फेस को लेकर अशोक गहलोत के इस बयान से बीजेपी में कलह तय। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लंबे अंतराल के बाद राजनीतिक बयान देते हुए राजस्थान बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधा है। सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी में बढ़ते सीएम के दावेदारों को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें नाकाबिल और नाजोगा तक बता दिया। गहलोत ने कहा कि बीजेपी में जो नेता सीएम का चेहरा बने हुए हैं उनका लेवल क्या है। इतना ही नहीं, गहलोत ने वसुंधरा राजे को सीएम का असली फेस बताते हुए कहा कि जो असली सीएम फेस है उसे तो इन्होंने पीछे कर रखा है। जेईई स्कोर के बिना आईआईटी से कर सकते हैं पढ़ाई। अगर आप आईआईटी से पढ़ाई करना चाहते हैं और जेईई मेन या जेईई एडवांस को क्रैक नहीं कर पाए हैं तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब बिना इसके भी आईआईटी से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए आईआईटी मद्रास ने बीएस प्रोग्राम में 4 साल का कोर्स शुरू किया है। इस कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी बीच इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। प्रोग्राम जून में शुरू किया गया था और पंजीकरण 27 अगस्त को बंद हो जाएगा। इस कोर्स को इंडस्ट्री स्पेसिफिक आवश्यकताओं और स्किल सेटों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। रेलवे में ड्राइवर, ट्रेन मैनेजर बनने का सुनहरा मौका। भारतीय रेलवे में नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए सेंट्रल रेलवे ने जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट और गार्ड या ट्रेन मैनेजर के पदों पर 1303 रिक्तियों को भरने के लिए नियमित और योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है। जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे सेंट्रल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrccr.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। खुशखबरी, चिरंजीवी योजना के लाभार्थियों को नहीं देना होगा प्रीमियम। गरीब, गुरबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 850 रुपए बतौर प्रीमियम का भुगतान करना होता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना को लेकर बड़ी घोषणा की है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अब इस योजना के लाभार्थियों को प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा। उनकी तरफ से प्रदेश सरकार प्रीमियम का भुगतान करेगी। आपको बता दें, इस योजना के तहत लाभार्थी मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते हैं। यूट्यूब पर गदर एक प्रेम कथा, हिल गया पाकिस्तान। 11 अगस्त को सनी देओल की फिल्म गदर 2 रिलीज होगी। इससे पहले फिल्म के डायरेक्टर ने इसका पहला पार्ट गदर एक प्रेम कथा यूट्यूब पर डाल दिया है। खास बात यह है कि फिल्म पाकिस्तान में बैन थी, लेकिन यूट्यूब पर रिलीज होते ही पाकिस्तान में गदर मच गया है। वहां के लोग इस फिल्म को खूब देख रहे हैं। पाक यूट्यूबर्स फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कईयों ने कहा है कि फिल्म देखकर हिल गए, रोंगटे खड़े हो गए, दिल दहल गया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।